यह मौलिक अधिकारों की हमारी दूसरी क्लास है, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। कंप्लीट वीडियो पर बने रहें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन करके रखें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि हमने जो संविधान की पहली क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ जाकर आप उस क्लास को अच्छे से देख सकते हैं। फिर इस क्लास को देखना मैं आपको सजेस्ट करूंगा। सबसे पहले इसकी जो पहली क्लास है उसको देखना, फिर इसके बाद जब इसको देखना तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और पढ़कर भी बहुत आपको आनंद भी आएगा, क्योंकि यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में एक प्रश्न आने की संभावना रहेगी। जैसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक जो स्वतंत्रता का अधिकार है जो कि 25 से 28 तक उल्लेख किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता किससे कहते हैं? यानी जो हमारे धर्म दिए हुए हैं उनके अनुसार कुछ नियम बनाए गए हैं, इसलिए हमें स्वतंत्रता दी गई है। जैसे अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 हमें किसकी स्वतंत्रता देता है? जैसे अनुच्छेद 25 में धर्म परिवर्तन करने की स्वतंत्रता देता है। यानी इसका मतलब यह है कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। तो किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 25 में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को अपनी इच्छा के अनुसार क्या कर सकता है? धर्म परिवर्तन कर सकता है और अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। तो इसमें क्या प्रावधान किया गया है? तो इसका धर्म यानी धर्म परिवर्तन करने का प्रावधान किया गया है और अपने धर्म का प्रचार कर सकता है। इसमें ही एक हाई कोर्ट जो कि मध्य प्रदेश और उड़ीसा में एक विवाद हुआ था, जो कि ईसाइयों और हिंदुओं के बीच जो कि वहाँ के संगठन थे, क्योंकि वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा धर्म परिवर्तन कर रहे थे। तो उनके विरुद्ध क्या हुआ? उनमें दोनों में संघर्ष हुआ, ईसाई और हिंदुओं में। तो वहाँ की सरकार ने कुछ नियम बनाए थे। उस नियम के अनुसार उसमें बताया गया था अगर कोई व्यक्ति जबरन आप पर धर्म परिवर्तन करवाता है तो वह क्या माना जाएगा? अपराध माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति छल कपट के आधार पर क्या करवा सकता है? धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकता। इसमें क्या प्रावधान? इसमें 3-4 प्रावधान किए गए थे। यानी कोई भी व्यक्ति जबरन या छल कपट के द्वारा या किसी अन्य के द्वारा कोई भी क्या कर सकता है? धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता है। तो वहाँ सरकार ने क्या दिया उसको, हाई कोर्ट ने भी उसको सही माना वहाँ का। तो इसलिए वहाँ को किसी भी जबरन धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार ही कोई भी धर्म परिवर्तन कर सकता है। जैसे अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 में किसका प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 26 में जैसे धार्मिक कार्य करने की स्वतंत्रता। यानी धार्मिक कार्य का मतलब कहना है जो व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार जो कि अपनी धर्म के संस्थाओं के लिए जो कि कार्य करते हैं, यानी जो व्यक्ति अपने धर्म प्रचार के लिए सामाजिक जो उद्धार होते हैं, सामाजिक कार्यों के लिए तो धर्म का प्रसार करते हैं कि सामाजिक अच्छे से उनका नियमों का पालन करे। तो इस प्रकार धर्म का जगह जगह पर आयोजन होते हैं, जगह जगह पर संस्थाएं बनाई जाती हैं, तो धर्म की बातें सिखाई जाती हैं। इस प्रकार के आयोजन कर सकते हैं। इसलिए इसमें अनुच्छेद 26 में प्रावधान किया गया है कोई भी व्यक्ति अपने धर्म संबंधित क्या है? आयोजन कर सकते हैं। अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 किसका प्रावधान कर सकता है? जैसे आप धार्मिक कार्यों में अनुदान देते हैं, यानी कोई व्यक्ति बड़े पैमाने पर धर्म के कार्यों में क्या करता है? राशि प्रदान करता है। तो उसमें क्या है? राशि की छूट दी गई है, यानी उसमें कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा। कर का मतलब होता है टैक्स, यानी कोई भी किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं दिया जाएगा। कोई व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार केवल धर्म के लिए अगर कोई व्यक्ति हज यात्रा तीर्थ यात्रा के लिए कोई धन देता है तो उस पर क्या है? टैक्स वसूला जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है? कोई ये धर्म के लिए कार्य नहीं है तो व्यक्ति तीर्थ यात्रा के लिए टैक्स दे रहा था, उसमें क्या करा जाएगा? तो उससे टैक्स वसूला जाएगा। इस प्रकार से इसमें कर की छूट दी गई है। कोई व्यक्ति किसी भी धर्म या मंदिर हो या कोई खाने के लिए जैसे भंडारों के लिए कोई दान देता है तो इस प्रकार से कर पे क्या छूट दी गई है। कोई भी इस प्रकार टैक्स नहीं लिया जाएगा। अब देखते हैं अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 में किसका प्रावधान किया गया है? जैसे शिक्षण संस्थानों में धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। यानी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक स्वतंत्रता क्या होती है? जैसे जो सरकारी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल में कोई भी व्यक्ति जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर कोई भी व्यक्ति उनको जबरन किसी भी धर्म को वहाँ पर पढ़ने की अनुमति नहीं दे सकता है।
जब तक उसकी इच्छा नहीं होगी। अगर कोई व्यक्ति जैसे चाहे बड़े कॉलेज हो, चाहे कोई छोटा कॉलेज हो, चाहे कोई भी छोटे से लेकर बड़े तक, कोई भी व्यक्ति को धार्मिक किताबें या धार्मिक पुस्तकें नहीं पढ़ाई जाएंगी। पर लेकिन इसमें एक ही सहमति से इसमें सहमति दर्ज की गई है। अगर वहाँ के बच्चे, वहाँ के उनके माँ बाप, अगर जैसे कोई बच्चा अल्पवयस्क है, यानी जो वयस्क है उस पर तो अनुमति बच्चे के अनुसार ही उसको धर्म की बातें सिखा सकते हैं। लेकिन अगर जो बच्चे अल्पवयस्क हैं तो सबसे पहले उनको माता पिता से, जो बच्चे के माता पिता हैं उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, तब वहाँ पर इनको शिक्षण संस्थानों में धार्मिक बातें सिखाई जा सकती हैं, धार्मिक पुस्तकें लागू की जा सकती हैं। अन्यथा कोई भी राज्य किसी को धार्मिक पुस्तकें पढ़ाने के लिए राजी नहीं कर सकता जबरन। तो इस प्रकार के प्रावधान किस में किए गए? 28 में किए गए हैं। अब देखते हैं संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 और 30 में बताया गया है। यानी संस्कृति और शिक्षा का अधिकार क्या क्या है। जैसे अनुच्छेद 29 है, किसका प्रावधान करता है? जैसे अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक क्या होते हैं? पता ही नहीं है अल्पसंख्यक क्या होते हैं, तो मैं बताता हूँ कंप्लीट वीडियो को बनाने। जैसे अल्पसंख्यक, वीडियो पर नए हैं तो जरूर वीडियो को लाइक करें, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तभी मेरा मोटिवेशन अच्छे से बढ़ेगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जैसे अल्पसंख्यक क्या होते हैं? अल्पसंख्यक जैसे कोई भी वर्ग है, यानी जैसे धर्म है, जैसे सिख धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस प्रकार के धर्म हैं। लेकिन इसमें क्या है, जिन धर्मों की संख्या 50% से क्या है, कम है, जिन धर्मों की संख्या 50% से कम है, यानी जिन धर्मों में जो वर्ग के निवासी निवास कर रहे हैं, तो उन धर्मों में क्या है, उनकी जनसंख्या 50% से कम है, तो उनको अल्पसंख्यकों की श्रेणी में रखा गया है। तो इस प्रकार से आपको पता चलेगा अल्पसंख्यक किसे कहते हैं। यानी जिन धर्मों की संख्या 50% से कम है, तो उन्हें क्या कहता है? अल्पसंख्यक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल्पसंख्यक। तो अल्पसंख्यक कौन कौन है? क्योंकि हमें पता है हिंदू धर्म में लगभग 80% जनसंख्या है, जबकि ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं, इन धर्मों में 50% से भी कम जनसंख्या है, इसलिए इनको अल्पसंख्यक की श्रेणी में रखा गया है। लेकिन इनके लिए भी प्रावधान किए गए हैं, यानी भारत में सब प्रकार की स्वतंत्रता इनको दी गई है। जैसे अब ये अल्पसंख्यक के वर्गों को हितों का संरक्षण, जैसे कोई भी व्यक्ति है, किसी भी व्यक्ति को धर्म के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को जाति के अनुसार, लिंग के अनुसार, उसके जन्म के स्थान पर किसी को शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। इस प्रकार से प्रावधान किए गए हैं, किसी भी व्यक्ति को क्या शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। जैसे अनुच्छेद 30, इसमें क्या है, किसी भी अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षा से क्या वंचित नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार अल्पसंख्यक जो हैं उनको शिक्षण संस्थान व प्रशासन का अधिकार है। यानी इनका कहने का मतलब है, यानी जो अल्पसंख्यक हैं उनको शिक्षण संस्थान स्थापना करने का भी अधिकार है, सरकार के सभी कार्यों में प्रशासन करने का भी अधिकार है। जो सरकारी नौकरी होती हैं उनमें भी सभी को पद पर लाभ प्राप्त करने का भी अधिकार दिया गया है। यानी किसी के आधार पर उनको वंचित नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं। तो यहाँ से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये 2-3 आपको यहाँ से पूछ लिए जाते हैं, तो आप इनको अच्छे से ध्यान रखना। एक है अनुच्छेद 32, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, तो आपको ये इसको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचारों से का अधिकार दिया गया है। संवैधानिक उपचार क्या होते हैं? यानी इसमें सभी प्रकार के क्या है, सभी प्रकार से क्या मुक्त किया गया है। किसी भी प्रकार से, जैसे सरकार है, आपको जबरन सरकार के विरुद्ध भी कानून पारित किया जा सकता है। सरकार के जो सरकारी अधिकारी होते हैं उनके विरुद्ध भी कानून पारित किया सकता है। उनको भी किसी कारण से अपराध भी घोषित कर सकते हैं। न उनका ही कोई, जैसे अगर आम जनता है, आम जनता पर कोई भी सरकारी अधिकारी रौब पेले तो उनके ऊपर भी क्या कानून है। तो इस प्रकार से इनमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताया गया है। यानी जैसे इस अनुच्छेद को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान का क्या कहा है, इसे संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। यानी डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने इस
अनुच्छेद को यानी अनुच्छेद कौन से 32 को बहुत बार पूछा गया है। इसके किसकी संज्ञा दी गई है? संविधान के हृदय या आत्मा की संज्ञा क्या कहा गया है, यानी हृदय और आत्मा की संज्ञा क्यों कहा है, यानी इसलिए इससे कहा है जो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। यानी अगर आम जनता है, आम जनता का सरकार इस पर शासन, जैसे पहले राजा होते थे तो मनमानी जो जनता होती थी उन पर शासन करते थे और किसी भी जनता की सुनी नहीं जा सकती थी। तो इस प्रकार से इसमें ऐसे कानून बनाए गए हैं, सरकार भी आम जनता पर क्या है, अपना अधिकार नहीं जमा सकती, यानी इसमें सरकार की जनता क्या स्वतंत्र है, इस प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। इसलिए इसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया, तो आपको यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने, किसने? उच्चतम न्यायालय ने 5 प्रकार की रिटों का उल्लेख किया गया है। इन 5 प्रकार की रिटें हैं जो हम एक एक से जानने का प्रयास करेंगे। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट क्या है? जो यह उसे पढ़ने से ही पता चल रहा है, बंदी, किसी को बंदी बनाना या किसी को कैद करना, कोई भी इसलिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट नाम दिया गया है। जैसे बंदी बनाए हुए कोई व्यक्ति को मौलिक अधिकारों का हनन होने पर, जैसे कोई व्यक्ति है, मौलिक, जो किसी व्यक्ति को बंदी बनाया गया है तो उसके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो उस अधिकारी जो मौलिक अधिकारों का हनन करेगा तो उस अधिकारी के विरुद्ध क्या है, ये रिट दायर की जा सकती है। तो इसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 32 में। परमादेश, परमादेश का अर्थ होता है आदेश। कई बार पूछा गया है परमादेश का अर्थ क्या होता है? आदेश, हम आदेश देते हैं। तो इसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 32 में किया गया है, तो ध्यान रखना है। परमादेश किसे कहते हैं? हम आदेश देते हैं। तो ये पूछा जाता है हम आदेश देते हैं किस में प्रावधान किया है? अनुच्छेद 32 में। ये कौन सा है? इनमें ऑप्शन दे दी जाएंगे 5 में से, तो आपको टिक करना है परमादेश यानी आदेश। जैसे यह रिट न्यायालय द्वारा उस अधिकारी या कोई बड़ा अधिकारी हो या सरकार हो या न्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी की जाती है जो लोक कर्तव्य या कानूनी दायित्व का पालन करने से इनकार करते हैं। यानी जो हमारे संविधान के अंतर्गत जो कानून नियम बनाए गए हैं, कोई भी अधिकारी हो या कोई सरकार क्यों ना हो या किसी के अंतर्गत कोई भी अधिकारी हो, केवल राष्ट्रपति प्लस राज्यपाल, इन दोनों को छोड़कर, यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़कर बाकी जितने भी अधिकारी हैं, अगर कोई भी लोग, क्योंकि ये राष्ट्र के क्या होते हैं? राष्ट्र के प्रमुख होते हैं, तो राष्ट्रपति के अंतर्गत सभी कानून इसके अंतर्गत आते हैं। पर लेकिन इसको केवल जो कि 2/3 मतों के द्वारा पारित करके हटाया जाता है, जो कि जब कोई ये गलत कार्य करता है। ऐसी राज्यपाल है, तो इस प्रकार से राज्य का राज्यपाल होता है। इसी प्रकार इनको छोड़कर बाकी जितने भी अधिकारी हैं, अगर कोई भी लोक व्यवस्था या कानूनी दायित्व मानने से इनकार करता है तो उनके खिलाफ क्या है? परमादेश रिट दायर की जाती है। अब देखते हैं अधिकार प्रतिरक्षा जो रिट है, इसमें क्या प्रावधान किया गया है। जैसे यानी इसका मतलब है हम अधिकार देते हैं, क्या है? अधिकार। तो इस प्रकार कोई व्यक्ति सरकारी पद या अवैध रूप से आसीन हो जाता है, मतलब इसका कहने का है सरकारी नौकरी निकलती हैं तो उसमें प्रावधान किया गया है कोई भी व्यक्ति छल कपट के द्वारा किसी भी पद को ग्रहण कर लेता है तो वह व्यक्ति अपराधी माना जाएगा, तो उसके विरुद्ध अधिकार रक्षा रिट दायर की जा सकती है। तो इसका यह प्रावधान किया गया है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति छल कपट के द्वारा प्राइवेट संस्थानों में भी क्या कर सकता है? पद ग्रहण कर सकता है, तो उसमें ये रिट कार्य नहीं कर सकती। तो इसका यह प्रावधान केवल सरकारी पदों में ही इसका प्रावधान किया गया है। अब देखते हैं उत्प्रेषण रिट क्या होती है। जैसे उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो निचली अदालतें होती हैं, जो निचले के जो अदालतें होती हैं, जो न्यायालय होते हैं, किसी भी मामले की सुनवाई के लिए अपने पास बुला सकती हैं। यानी जब कोई सुनवाई होती है, किसी की केस की सुनवाई हो रही हो, तो अगर उसकी सुनवाई उस न्यायालय में नहीं हुई है, यानी किसी कारणवश वह कार्रवाई क्या पूर्ण नहीं हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट है, तो निचली जो अदालत होती हैं उनसे क्या कर सकता है? उन मामले को सुनवाई के लिए अपने पास
बुला सकता है, यानी उत्प्रेक्षण यानी बुलाना, अपने पास क्या है, बुला सकता है। तो इसमें क्या प्रावधान किया गया है, किसी भी मामले को जो निचले अदालतों में चल रहे हैं तो उनको अपने पास बुला सकता है। उसी प्रकार प्रतिषेध, प्रतिषेध का मतलब क्या है, जैसे उच्चतम न्यायालय, प्रतिषेध यानी उच्चतम न्यायालय यानी मना करना, यानी उच्चतम न्यायालय जैसे निचले जो न्यायालय होते हैं किसी भी मामले की सुनवाई जो होती है सुनवाई के लिए मना कर सकता है। यानी जो उच्चतम न्यायालय में जो सुनवाई हो रही है किसी भी केस की या किसी भी पैरवी की सुनवाई हो रही है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट क्या है, मना कर सकता है, उसका अधिकार है, किसी भी कारणवश क्या है, मना कर सकता है। इसमें क्या प्रावधान किया है, प्रतिषेध रिट दायर की जा सकती है, अगर वो नहीं मानेगा तो उसके खिलाफ क्या है, प्रतिषेध रिट दायर की जाएगी, जो कि उच्च न्यायालय होते हैं उनके विरुद्ध। जैसे अनुच्छेद 33, हमने ये सभी रेटें अच्छे से जानी। अब अनुच्छेद 33 देखते हैं। अनुच्छेद 33 क्या प्रावधान किया गया है, कई बार पूछा भी गया है। जैसे सैन्य बल जो होते हैं यानी सैनिक बल, सैन्य बल या अर्धसैनिक जो बलों, अर्धसैनिक बलों में कार्यरत लोगों के लिए मूल अधिकारों का क्या है, प्रतिबंधित किया गया है। यानी जो अर्धसैनिक बल हैं तो उनके लिए मूल अधिकारों का क्या है, प्रतिबंधित किया गया है। जैसे इसी के अंदर अनुच्छेद 34 आता है, अनुच्छेद 34 यानी अनुच्छेद 34, इसमें भी यह प्रावधान किया गया है, जैसे कोई भी व्यक्ति या किसी भी जैसे सैन्य अधिकारी होते हैं, यानी हमारी जो सेना है किसी भी क्षेत्र में सरकार उसका क्या है, सरकार उसको कोई सरकार के द्वारा क्या है उसको अपॉर्चुनिटी मिली हुई होती है, तो वो किसी भी क्षेत्र में जब तैनात होते हैं तो वहाँ पर किसी को आना जाना प्रतिबंधित कर दिया जाता है, तो उस समय व्यक्ति के मौलिक अधिकारों क्या है, प्रतिबंधित कर दिया जाता है। इस कारण से इस अनुच्छेद में यह प्रावधान किए गए हैं। अब देखते हैं अनुच्छेद 35, जब तक आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अनुच्छेद 35 के बारे में थोड़ा सा, ये वैसे कुछ नहीं है, मैं यही बता देता हूँ। देखो अनुच्छेद 35 में अनुच्छेद 35 में क्या प्रावधान किया गया, अनुच्छेद 35 में संसद को कुछ विषय, कुछ जो मौलिक अधिकार हैं उन पर संशोधन करने का प्रावधान किया गया है। बस यही प्रावधान किया गया अनुच्छेद 35 में, यानी कुछ विषयों पर, कुछ विषयों पर संसद को कानून बनाने का प्रावधान किया गया है, यानी बनाने का प्रावधान किया गया है। यानी कुछ जो मौलिक अधिकार हैं, कुछ अनुच्छेद हैं, उन पर क्या है, संसद ही कानून बना सकती है, लेकिन कुछ अधिकार हैं जो कि विधान मंडलों के अंतर्गत आते हैं। मुझे लगता है यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। चैनल पर भी नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ही जाना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। यहाँ से जो आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे मोस्टली आप अच्छे से हर प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है। जय हिंद, जय भारत।